आज शनिवार को बंगाल के मुर्शिदाबाद की सड़कों पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने के लिए मिला। हुमायूं कबीर के समर्थन में सिर पर ईंट रखकर बच्चे, बूढ़े, जवान समेत सैकड़ों की मुस्लिम आबादी हुमायूं कबीर जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए निकल पड़े। शिलान्यास के बाद बिरयानी दावत से जश्न भी मनाया गया और अब इस पूरे मामले पर टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके मुर्शिदाबाद में शनिवार को तनाव का माहौल रहा, क्योंकि निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद का शिलान्यास किया। विवाद की वजह यह है कि इस नई मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को ही रखी गई, मतलब ठीक उसी दिन जब साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद टीएमसी ने उन्हें यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि कबीर जानबूझकर हिंसा भड़काने के लिए बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद बनाना चाहते हैं, जबकि उन्होंने पहले भी ऐसी हरकतें की थी और टीएमसी ने मना कर दिया था। लेकिन लगातार वो पार्टी की बातें अनसुनी कर रहे हैं। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो बिना नाम लिए कबीर को गद्दार तक कह दिया था, लेकिन कबीर ने खुलेआम कह दिया कि मैं खुद पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। आने वाले बंगाल चुनाव में अपनी नई पार्टी बनाकर बीजेपी टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ूंगा और टीएमसी को तो सत्ता से हटना ही पड़ेगा। साथ ही कबीर ने यह भी कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में मैं बेलडांगा में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद का शिलान्यास 6 दिसंबर को ही करूंगा। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने मस्जिद निर्माण में दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को यह जरूर निर्देश दिया कि किसी भी हाल में कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। इसी के बाद शनिवार सुबह से सभी की नजरें मुर्शिदाबाद की हलचल पर टिकी हुई थी। जब हुमायूं कबीर मस्जिद का शिलान्यास करने निकले तो सैकड़ों लोगों ने कबीर के समर्थन में नारे लगाते हुए अपने सिर पर ईंटें उठाकर सड़कों पर निकल गए। हुमायूं कबीर ने शिलान्यास से पहले दावा किया कि मैं आज बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। कल कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस मेरा साथ दे रही है, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी भी दी है। दोपहर में कुरान ख्वानी हुई, जिसके बाद शिलान्यास किया गया। कबीर का कहना है कि इस कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें सऊदी अरब के 2 मौलाना भी मौजूद थे। मौके पर नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगे। शिलान्यास के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं कर रहा हूं। कोई मंदिर बना सकता है, कोई चर्च बना सकता है, तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बाबरी मस्जिद हिंदू लोगों ने गिराई थी। हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए वहां मंदिर बनाने का फैसला हुआ। अब सागर दीघी में कोई राम मंदिर की नींव रख रहा है, लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन जिसके साथ अल्लाह है उसे कोई रोक नहीं सकता। कबीर ने कहा कि बंगाल में 4 करोड़ मुस्लिम हैं, क्या उन्हें बाबरी मस्जिद बनाने का हक नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मुझे धमकी दी है, अगर उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद आकर दिखाएं। मुर्शिदाबाद, जहां करीब 67% आबादी मुस्लिम है, वैसे ही एक बारूद का ढेर माना जाता है। कुछ ही महीने पहले अप्रैल में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी भड़क गई थी। इसमें लगभग 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। शनिवार को आयोजकों ने करीब 3000 वॉलंटियर तैनात किए ताकि सड़क जाम न हो और नेशनल हाईवे पर आवाजाही सुचारू रूप से बनी रहे। इतनी बड़ी भीड़ के लिए उन्होंने 7 केटरिंग एजेंसियों को शाही बिरयानी बनवाने का ठेका दिया, करीब 40,000 मेहमानों और 20,000 स्थानीय लोगों के लिए। सस्पेंडेड टीएमसी विधायक के एक करीबी सहयोगी ने पीटीआई को बताया कि सिर्फ खाने पर ही लगभग 30 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। पूरे कार्यक्रम का बजट 70 लाख रुपए से ज्यादा का था। सबसे बड़े विवाद की बात तो यह है कि भले ही टीएमसी ने खुद को इस कार्यक्रम से अलग बताने की कोशिश की हो, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार तीखी आलोचना उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम वोटरों को ध्रुवीकृत करने के लिए हुमायूं कबीर जैसे नेताओं का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि तथाकथित मस्जिद परियोजना धार्मिक पहल नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक चाल है, जिसका मकसद भावनाएं भड़काना और वोट बैंक मजबूत करना है। ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे इससे पश्चिम बंगाल अशांति की ओर क्यों ना बढ़ जाए। सीनियर बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है। घोष ने कहा कि टीएमसी हुमायूं कबीर को एक फ्रीलांसर की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि चुनाव से पहले तनाव पैदा किया जा सके।
अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब जब मंदिर बन गया है तो अब बाबरी मस्जिद को भूल जाने का समय आ चुका है। वहीं टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पलटवार किया। पार्टी ने दावा किया कि कबीर वास्तव में बीजेपी के पैरोल पर हैं और हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी भी कह चुकी हैं कि हमारी पार्टी के कुछ नेता बीजेपी से पैसे लेकर हमारी ही पार्टी को बदनाम करने की साजिशें रचते रहते हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल के वर्तमान हालात देखकर इतना तो तय है कि ये मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का विवाद बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है। इससे पहले वक्फ संशोधन कानून पर भी ममता के यू टर्न को बीजेपी ने अपनी बड़ी जीत बताया था और बाद में ममता को मुसलमानों को समझाने की कोशिश करनी पड़ी। इसी प्रकार के मुद्दों को देखा जाए और उसके पीछे की सियासत समझी जाए तो साफ दिखता है कि बीजेपी ममता बनर्जी की जीत की गारंटी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अब तक तो कर ही चुके होंगे और अब सत्य हिंदी की ऐप को भी डाउनलोड कर लें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे एकदम समय पर। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Right disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.